अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल सत्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, जो हाथ कांपते हैं इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, इनको ट्रिमर कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसकी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा व्हाट आर हैंड ट्रिमर एंड ट्रीटमेंट। हाथों का कांपना और इनकी होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। हाथों का जो कांपना होता है, जब भी आप गूगल पर सर्च करेंगे, ट्रिमर लिखेंगे, हैंड ट्रिमर लिखेंगे, तो फौरन ही पार्किंसन डिजीज आएगी। लोग इस बात से अक्सर घबरा जाते हैं कि ये मुझे पार्किंसन डिजीज तो नहीं हो गई, क्योंकि पार्किंसन डिजीज जो होती है वो पूरे का पूरा जो जिस्म होता है उससे मुतासर हो जाता है, लेकिन वो इससे अलहदा बीमारी है। जो हैंड ट्रिमर हैं इनकी अलहदा वजह हो सकती है और पार्किंसन डिजीज के साथ भी इसका ताल्लुक हो सकता है। दोस्तों, जो हैंड ट्रिमर हैं इनकी मैं आपको तीन वजूहात बताऊंगा। एक तो होता है एसेंशियल ट्रिमर। इसमें यह होता है कि जब आप कोई काम करने लगते हैं तो उस वक्त आपका हाथ ऐसे ऐसे कांपना शुरू हो जाता है। ये फैमिली वाइज भी हो सकता है, 50-60 साल की उम्र में जाके हो सकता है। बाज फैमिलियों में ये बीमारी होती है, जब 50-60 साल की उम्र होती है तो उस वक्त ये हो जाता है। इसको एसेंशियल ट्रिमर कहते हैं। यानी जब कोई काम करने लगना तो उस वक्त जब हाथ कांपने लगता है तो इसको एसेंशियल ट्रिमर कहते हैं। इसकी मैं मेडिसिन आपको बाद में बता दूंगा। इससे आगे जो है उसको कहते हैं, दूसरे नंबर पे जो आता है उसको रेस्टिंग ट्रिमर। यानी जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उस वक्त आपका हाथ नहीं कांपेगा। जब वो रेस्ट में होगा या कहीं पर आप सुकून से रख देंगे हाथ को, जैसे आप यहां पर रख लें, यहां पर आहिस्ता आहिस्ता ये हरकत करना शुरू कर देगा, या ऐसे ऐसे जैसे आप कोई नोटों की गिनती कर रहे हैं ऐसे होना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा रेस्टिंग ट्रिमर। जो मैंने पहले एसेंशियल ट्रिमर आपको बताया है उससे ये बिल्कुल अपोजिट है, उसके बिल्कुल मुखालिफ चीज है कि जब आप काम करना लगे उस वक्त आपके हाथ कांपने शुरू हो जाए, उसको एसेंशियल ट्रिमर कहते हैं। जब आप रेस्टिंग हालत में हो, कोई काम ना कर रहे हो, उस वक्त अगर आपका हाथ कांपना शुरू कर दे तो उसको रेस्टिंग ट्रिमर कहते हैं। तीसरी किस्म जो होती है इसके बारे में मैं आपको बाद में मेडिसिन बताऊंगा। रेस्टिंग ट्रिमर यह होता है कि बाज़ दफा कोई शदीद किस्म की बीमारी हो जाती है, शुगर वगैरह का लेवल कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाना, या हाइपरथायराइड का मसला बन जाए, तो ये जो रेस्टिंग ट्रिमर होता है इसमें ज्यादा होने के चांस होते हैं। दोस्तों, इससे आगे जो इसकी तीसरी जो किस्म है वो मैं आपको बताने लगा हूं, वो है इंटेंशन पार्चुअल ट्रिमर भी उसको कहते हैं, इंटेंशन ट्रिमर भी कहते हैं। कि जब आप किसी चीज की तरफ मुतवज्जे होते हैं, यानी कोई काम करने लगते हैं, जैसे आप कोई चीज उठाने लगे तो उस वक्त आपका हाथ ऐसे कांपने लगे। एक तो काम करने लगे उस वक्त का हाथ आपका कांपने लगता है, उसको एसेंशियल ट्रिमर कहते हैं। जब आप रेस्टिंग हालत में हो तो उसको रेस्टिंग ट्रिमर कहते हैं। जब आप कोई काम करने की तरफ आपकी तवज्जो होती है, कोई एंजाइटी हो जाए, कोई डिप्रेशन हो जाए, या बाद लोग अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इस वजह से जो होता है वो होता है इंटेंशन ट्रिमर। कि जब आप किसी बात के बारे में सोचेंगे, किसी चीज की तरफ आप मुतवज्जे होंगे, तो उस वक्त जब हाथ कांपना शुरू कर दे इसको आप इंटेंशन ट्रिमर कहेंगे। दोस्तों, इनकी अलग-अलग मेडिसिन मैं आपको बताता हूं। ये मेडिसिन आपको कुछ अरसा खानी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ये ब्रेन के साथ इसकी बीमारी का ताल्लुक होता है कि जो ब्रेन आपको, मैं सादा अल्फाज में बताता हूं कि ब्रेन जो आपको कमांड्स देता है मुख्तलिफ आर्गन को, मुख्तलिफ उज़्व को, वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो कमांड जो होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, उसकी वजह से ये मुख्तलिफ वजूहात पैदा हो जाती हैं। इसके लिए अलग-अलग मेडिसिन में आपको बताने लगा हूं, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे आपका जो ये हैंड ट्रिमर है मुख्तलिफ वजूहात से वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एगेरिकस। एगेरिकस मस्किरस। ये आपने 200 ताकत में लेनी है। एगेरिकस मस्किरस
200 ताकत में ले लें। सुबह शाम 5-5 कतरे पानी के अंदर डालकर आपने मरीज को लंबा अरसा दवाई इस्तेमाल करवानी है। क्योंकि ये ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का मसला होता है, इसलिए ये लंबा अरसा खा के इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे। ये आपने 200 ताकत में लेनी है। सुबह शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करें। ये इजेंशियल ट्रिमर जो होता है 50-60 साल की उम्र में बाज फैमिलियों में जो होता है, इसकी वजह से, जिसको एसेंशियल ट्रिमर मैंने पहले आपको अच्छी तरह डिफाइन किया है, वो मेरी वीडियो आप देखेंगे आपको पूरा समझ आ जाएगी। वो अगर हो तो फिर आपने एगेरिकस म्यूस्कुलस इस वक्त करनी है। अगर आपको किसी रेस्टिंग हालत में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से, किसी बीमारी की वजह से कोई कमजोरी हो जाए, किसी वजह से, स्ट्रेस रहने की वजह से, किसी भी वजह से जिसमें जब कमजोरी आ जाए, उसकी वजह से जो होता है वो रेस्टिंग ट्रिमर भी उसको कहते हैं, कि जब आपने कहीं कुछ चीज एक जगह पे हाथ आपने रखा है, रेस्टिंग हालत में कोई काम नहीं कर रहे, कोई आपको किसी तरफ आपकी टेंशन नहीं है, उस वक्त भी अगर हाथ कांपना शुरू कर देता है तो फिर आपने जैल्सीमीनियम, ये विटामिन की जो डेफिशिएंसी होगी उसको भी कवर कर लेगी। अगर किसी बीमारी की वजह से या कोई भी मसला होगा, जैसे शुगर के मरीजों को या लो ब्लड प्रेशर का मरीज जो होता है, हाइपरथायराइड का मरीज जो होता है, थायराइड के जो हार्मोन होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से वीकनेस की जो वजह बनती है, वीकनेस आने से ट्रिमर हो जाता है, वो जैल्सीमी में उसके लिए निजाब किस्म की मेडिसिन है, वो आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे ये आपका जो रेस्टिंग ट्रिमर होगा वो ठीक हो जाएगा। इससे आगे जो मैं आपको मेडिसिन बताने लगा हूं वो है जिंकम मेटलिकम। जिंकम मेटलिकम आपने 200 ताकत में लेनी है, लेकिन ये है जो सेंसिटिव लोग होते हैं, अक्सर लोग ये थोड़ी सी बात को जहन पर सवार कर लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, इनको नशे की तरफ चले जाते हैं। अगर इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाए, उसकी वजह से जो ट्रिमर होगा वो आपने, उसके लिए आपने जिंकम मेटलिकम, लेकिन ये इंटेंशन होता है, इंटेंशन ट्रिमर में इसकी कैटेगरी आ जाती है कि अक्सर जब आप किसी काम की तरफ मुतवज्जे होंगे या कोई काम करने लगेंगे, कोई बात सोचने लगेंगे, यानी इंटेंशन आपकी जब होगी उस वक्त ये आपके हाथ कांपने शुरू होंगे। अगर इस किस्म का मसला हो तो फिर आपने जिंकम मेटलिकम ये 200 ताकत में लेनी है और सुबह शाम 5-5 कतरे इसके मरीज को देने शुरू कर देने हैं, मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अगर आपने टेस्ट करवाने हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वो सीटी स्कैन भी हो सकता है, एमआरआई भी हो सकती है, सीबीसी टेस्ट भी हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन क्लिनिकली, फिजिकली ये डॉक्टर जो होता है, आपका मुतल्लिका फिजिशियन होगा, वो आपको फिजिकली देख के ही बता सकता है कि ये आपको हैंड ट्रिमर है, और उसकी जो क्लासीफाई भी वो कर सकता है कि ये किस किस्म का है। चूंकि मुख्तलिफ जो एंगल से देखा जाता है मरीज को, बाज़ दफा ऐसे बाजू आगे करवाए जाते हैं, ऐसे बाजू को करवाया जाता है, मुख्तलिफ एंगल से देखकर मरीज को उसमें डिवाइड किया जाता है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, इस तरह उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, प्लीज प्रेस बेल आइकन टू गेट अलर्ट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।